आप देख सकते हैं कि इस मार्ग में जो मातृ शक्ति है, हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बहनें पुरुषों से ज़्यादा हैं। ये बहुत गौरव की बात है। माता के दरबार में वैसे भी पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। जो पुरुष है वो डेहरी लांघना तो छोड़ो, माँ की डेहरी भी नहीं ढूंढ पाएगा किधर है। और वो जो स्त्रियां हैं, जो कहने को स्त्रियां हैं लेकिन मां का ही अंश हैं, उन्हीं का प्रवेश होता है। और पुरुषों का प्रवेश तब होता है जब पुरुष भी अपना पुरुषत्व भूल जाता है, केवल मां का एक छोटा सा पुत्र गोद में होकर के जाता है तो ही अंदर प्रवेश पाता है। अन्यथा अंदर प्रवेश का कोई रास्ता नहीं। पुरानी कथाएं बहुत हैं। गुरु गोरखनाथ जी भी गए थे अपने गुरु को ढूंढते हुए, मच्छंदर नाथ जी को, तो उनको भी स्त्री वेश में ही जाना पड़ा था, क्योंकि उस नगर में प्रवेश नहीं है पुरुषों का। ये कथा है कि स्त्री जैसा वेश बना के गए, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति में, हर मानव में, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दो शरीर विद्यमान हैं। पुरुष में जो पहला शरीर है वो पुरुष का है, जो दूसरा है वो स्त्री का है। स्त्री में जो सबसे पहला शरीर सबसे आगे वो स्त्री का है और दूसरा शरीर उसका पुरुष का है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है, आपने देखा होगा चित्रों में, आधा पुरुष और आधा स्त्री। जैसे माँ के सामने आप जाते हैं, अपनी जन्म देने वाली माँ के सामने, आपका पुरुषत्व तो गायब रहता है। जो आपके अंदर माँ के प्रति भाव हैं समर्पण के, वही आगे रहते हैं। धर्म पत्नी के आगे जाते हैं तो पुरुष शरीर आगे हो जाता है। माँ के सामने जाते हैं तो आप माँ की तरह ही आपका स्त्री शरीर आगे हो जाता है। इसलिए माँ के सामने पुरुषों के कोई भाव नहीं आते। ये व्यवस्था है, ये पूरी सृष्टि में व्यवस्था ऐसी है। जब दुष्ट शक्तियां घेर लेती हैं तो यही शरीर आपके आगे पीछे करके आपको कष्ट देती और आपको नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, संकट पैदा करते हैं। दरबार आपको दृष्टा भाव में रखता है। जब आप दृष्टा भाव में आओगे तो फिर ना आप पुरुष बचोगे ना स्त्री बचोगे, केवल जीवन के रूप में अपने को देख पाएंगे और सामने वाले को भी जीवन के ही रूप में देख पाएंगे। तो जहाँ तक माँ की बात है, वहाँ पुत्र की तरह ही आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। पुत्र के अतिरिक्त कोई भाव है तो वहाँ प्रवेश ही नहीं है। आपके भाव का ही प्रवेश नहीं, आप तो अपना छोड़ दो, आपके भाव और विचार का भी वहाँ प्रवेश नहीं है, असंभव है। तो आज सब यहाँ आप बैठ पाए, इसलिए बैठ पाए कि पुत्रवत बैठ पाए। आपका पुरुष शरीर पीछे रहा और पुत्रवत बैठ पाए माँ के इस अनुष्ठान में। इस माँ के अनुष्ठान में जो आज ये परम ऊर्जा जो प्रकट हुई